दोस्तों, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं होती और वो अचानक मर जाते हैं। और कुछ लोग सालों तक बीमार रहते हैं और उनको मौत नहीं आती। मगर याद रहे, जब बीमारी लंबी हो जाती है तो उस बीमारी से ना सिर्फ मरीज तंग हो जाता है बल्कि उसका ख्याल रखने वाले भी उसकी बीमारी से तंग आ जाते हैं। याद रहे कि जब भी इंसान पर कोई बीमारी आती है तो बेशक अल्लाह ताला ही इंसान को उस बीमारी से शिफा अता फरमाता है। बाज़ वक़ात शिफा किसी ज़ाहिरी सबब से हासिल होती है और बाज़ वक़ात बगैर सबब ही बीमार शख्स शिफायाब हो जाता है। लेकिन ये बात याद रखने की है कि शिफा तो अल्लाह ताला ही देता है। अल्लाह के सिवा कौन है जो शिफा दे सके। और इसी चीज़ को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस तरह बयान फरमाया है, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो अल्लाह मुझे शिफा बख्शता है। सूरह शोरा। इसीलिए हर बीमार के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी हर बीमारी की शिफा अल्लाह ताला से तलब करे। याद रहे कि इलाज कराना मना नहीं है, मगर इलाज से पहले ये ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपना इलाज उन चीज़ों से करने की कोशिश की जाए जिनमें अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शिफा बतलाई है। याद रहे कि कुरान पाक को अल्लाह ताला ने खुद मोमिनों के लिए शिफा बताया है, बल्कि यूं फरमाया कि हमने इस कुरान को मोमिनों के लिए शिफा और रहमत बनाकर उतारा। मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने इस कुरान पाक में शिफा रखी है, लेकिन अफसोस कि हम लोग कुरान पाक से दूर हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम आपको कुरान पाक से ही एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहे हैं कि जिस वजीफ़े की बरकत से आपके जिस्म के अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी, हर तरह की बीमारी से आपको निजात मिलेगी। ये अमल बहुत ही प्यारा अमल है जो कि कुरानी अमल है। इस अमल से अपनी बीमारियों का इलाज भी करें और अपने मरीजों का भी इलाज इस अमल से करें। ये अमल कुरान पाक की किस आयत का है और इस अमल को आपने कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारी आज की ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी, एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला हमें इलाज करने से मना नहीं करता, लेकिन मुसलमान का क्योंकि ये यकीन है कि शिफा तो अल्लाह ही देगा, इसलिए बीमारी की सूरत में सबसे पहले जो काम है जो कि मुसलमान को करना चाहिए वो है रुजूह इल्लल्लाह। यानी जैसे ही बीमारी का सामना हो तो 2 रकात नमाज सलातुल हाजात पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ मांगें और अपने लिए शिफा तलब करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इस अमल से अपने बंदे को शिफा देगा। अगर शिफा नहीं होती तो फिर सदका करें, क्योंकि हदीस मुबारका से ये बात साबित है कि अल्लाह ताला सदके से परेशानियों और मुसीबतों को दूर फरमाता है। और फिर भी शिफा नहीं होती तो फिर मुआलिज के पास जाएं। इसके अलावा हदीस मुबारका में और भी तालीमात मिलती हैं जो कि बीमार की शिफा के लिए बतलाई गई हैं, मसलन शहद का इस्तेमाल करना, आबे ज़मज़म वगैरह इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि इलाज कराना भी ज़रूरी है, लेकिन इलाज के साथ साथ अल्लाह ताला से दुआओं के ज़रिए शिफा तलब करनी चाहिए। याद रहे कि वो ताकत जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रखी है और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज में रखी है, वो ताकत दुनिया की किसी चीज़ में भी नहीं हो सकती। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किस्सा मशहूर है कि कुफ़ार ने ऐसी जहर तैयार की कि अगर ज़मीन पर गिरती तो उसे भी जला देती थी, और कुफ़ार ने इस बात का ऐलान किया कि हमने अपनी तलवारों पर यह जहर लगाया हुआ है, जिसके बदन के साथ ये जहर लगेगा वो ज़िंदा नहीं बच सकेगा। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह बात सुनी तो उनसे कहा, लाओ ज़रा वो जहर मैं भी तो देखूं वो कैसा है। काफिरों ने जब वो शीशी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दी तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई दुआ पढ़ी और वो जहर की शीशी मुंह के साथ लगा ली। कुफ़ार की आंखें फटी की फटी रह गईं
दोस्तों इसे कहते हैं यकीन। अगर 1000 बार भी कसम खाई जाए तो बेजा ना होगी। अल्लाह ताला के और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए कलाम में बहुत ताकत है, इसलिए इन अमाल को पूरे यकीन के साथ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने आज के अमल की जानिब, जो कुरानी अमल है और हर बीमारी से शिफा के लिए बहुत ही मुजर्रब है। इस अमल से इंशाअल्लाह आपके जिस्म की बीमारी से आपको शिफा मिलेगी और हर बीमारी से आपको शिफा मिलेगी। डॉक्टर के पीछे भागने से पहले आपको ये एक अमल ज़रूर करना है। इंशाअल्लाह आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस आयत में ऐसी ताकत है कि इंशाअल्लाह इसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर मौजूद हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों ये आयत जिसका अमल हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये आयत सूरह इनाम की आयत नंबर 17 है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस आयत का अमल एक ऐसा मुजर्रब अमल है कि जिससे आपकी इंशाअल्लाह हर बीमारी दूर हो जाएगी। इस अमल का तरीका यह है कि आपने इस आयत को सुबह के वक्त पढ़कर मरीज़ के ऊपर दम कर देना है। अगर मरीज़ खुद पढ़कर अपने ऊपर दम करे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई भी एक इस आयत को पढ़कर मरीज़ के ऊपर फूंक सकता है। और इसी आयत को आपने शाम के वक्त भी 33 मरतबा पढ़ना है और फिर मरीज़ पर दम कर देना है। इस अमल को शुरू करने के बाद आप देखेंगे कि मरीज़ की हालत बेहतर होना शुरू हो जाएगी और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ का मर्ज़ ख़त्म होने लगेगा। बस इस अमल को आपने पूरे यकीन के साथ करना है और अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करना है कि अल्लाह ही आपके जिस्म से हर बीमारी को दूर फरमाएगा। दोस्तों ये एक छोटी सी आयत है, इसीलिए बेहतर तो यही है कि इस आयत को याद कर लिया जाए और मरीज़ को भी याद करवा दिया जाए और मरीज़ से ताकीद करें कि वो वैसे भी इस आयत की तिलावत करता रहे और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखे कि बेशक वो ही शिफा देने वाला है। आप अपनी आंखों से खुद ही बहुत जल्द इस आयत की बरकत देखेंगे। दोस्तों सेहत अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, इसीलिए चाहिए कि हमेशा अल्लाह ताला से आफियत की दुआ मांगी जाए और जब भी बीमारियों से निजात की दुआ की जाए तो इस यकीन के साथ मांगा जाए कि अल्लाह ताला ही की तरफ से ये बीमारी है और बेशक अल्लाह ही इससे निजात देने वाला है और बेशक अल्लाह ही शिफा देने वाला है। जितने ज़्यादा यकीन के साथ इस कुरानी आयत का अमल किया जाएगा उतना ही जल्द इसके नतीजे सामने आने लगेंगे। खुद भी इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंच सके और वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक करें और हमारे चैनल इस्लामी अखलाक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।